अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको बताया हो। दोस्तों, आखिर वो 5 अरबपति हादसे का शिकार क्यों हुए? वो टाइटैनिक जहाज जिस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए थे, इतने बड़े हादसे का शिकार कैसे हो गया? टाइटैनिक जहाज बनाने वालों ने कहा था इसको कोई डुबा नहीं सकता, जहाज कभी डूब नहीं सकता है, यहाँ तक कि इस जहाज को खुदा भी डुबा नहीं सकता। फिर वो हुआ जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो जहाज सिर्फ चंद घंटों में, ज्यादा देर नहीं लगी, चंद घंटों में ऐसे डूब गया, ऐसे गर्क हो गया कि उसमें मौजूद अफराद जान बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, कि वो तमाम के तमाम अफराद जहाज पर आराम से सो रहे थे और उसी दौरान अंधेरी रात में ये टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से जाकर के टकरा जाता है, बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। तो जरा आप गौर करें, मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स रखूंगा, आखिर ये हादसा क्यों हुआ, एक साइंटिफिक एतबार से और एक दीनी एतबार से। इसलिए वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। पहली बात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी, तो आप जानते हो उन्होंने अकेले कश्ती बनाई थी और अकेले कश्ती बनाने के बाद उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था। सारी दुनिया तबाह हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट गया, लेकिन वो कश्ती बाकी बची, का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टाइटैनिक जहाज बनाने वालों की गिनती है सैकड़ों में है। मिलकर के कई अफराद ने प्लान किया, इंजीनियर्स ने कई डॉलर्स, कई रुपए खर्च कर दिए उसके पीछे। उसके बाद गुरूर से जब ये जुमला कहा, जहाज को कोई डुबा नहीं सकता है, रब्बुल आलमीन ने उस पर आपका ऐसा कोड़ा बरसाया, ऐसा कोड़ा बरसाया, आज भी 111 साल हादसे को गुजर चुके हैं, वो हादसा आज भी शान इबरत बना हुआ है। तो बात ये भी आपको बताता चलूं, टाइटैनिक जहाज में लाइफ बोट्स भी नहीं था। तो लोगों का दावा था कि ये जहाज किसी हादसे का शिकार हो ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उन्होंने उसमें लाइफ बोट्स भी नहीं रखे थे। लेकिन याद रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ आती है, दुनिया की सारी लाइफ लाइन डिसलाइन हो जाती हैं, दुनिया के सारे मिशन से आदमी कनेक्ट हो जाता है। अल्लाह के अजाब का कोड़ा जब बरसता है, दुनिया की कोई भी ताकत जा नहीं सकती है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि आखिर ये हादसा हुआ। साइंटिफिक जो दिया जा रहा है कि हादसा इसलिए हुआ, पानी के अंदर इतनी गहराई में हम जाते हैं, पानी का एक प्रेशर होता है, दबाव होता है। जो सबमरीन थी, ये जो जहाज थी, अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत नहीं थी कि उसको झेल सके। 1 सेकंड के आप 1000 हिस्से कर दें, एक हिस्से में यानी पलक झपकने से भी कम वक्त में जहाज वो बर्बाद होकर के गया। हैं अपने शरई रीजन की तरफ कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कान खोल करके सुन लो। हर एक फर्द जो अजाब शुदा इलाकों में जाता है, जब इलाकों में जहां अल्लाह का अजाब आया है, जाने के बाद पिकनिक मनाता है, खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है, ऐसा शख्स कान खोल करके सुन ले। मेरे नबी ने कहा है, सही मुस्लिम की हदीस में आपको सुना रहा हूँ, ला तदखुलू अला हाउलाइल कौमिल मुअज़्ज़बीना इल्ला अन तकूनु बाकीना फ़इन लम तकूनु बाकीना फ़ला तदखुलू अलैहिम। मेरे नबी ने कहा कि अगर तुम किसी ऐसे इलाके से गुजर रहे हो जिस इलाके पर अल्लाह का अजाब आया है, तो वहाँ से रोते हुए गुजरो। अगर तुम्हें रोना ना आए तो तुम उस जगह पर दाखिल ना होना, या फिर रोने की सूरत बना लेना। और अगर ऐसा नहीं करोगे, युसीबकुम मिस्ल मा असाबहुम, कि तुम्हें भी वो अजाब ना आ जाए जो अल्लाह ने उनके ऊपर भेजा था। को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएँ, उन तक भी पहुँचाएँ अल्लाह के अजाब से नहीं डरते हैं। उनका बहुत बड़ा मैसेज है कि असर और रसूख में बहुत ज़्यादा गुरूर में मुब्तला हैं। पैरों हिलाने के लिए और के पैरों में तजल्जुल पैदा करने के लिए ये पैगाम काफ़ी होना चाहिए। अलैकुम।